हेलो फ्रेंड्स, अमन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अमन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक नंबर सिस्टम है। इससे रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। तो चलिए बिना समय गवाए आज के टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है एक सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वालों की संख्या क्रमशः 60, 84 और तथा 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में भाग लेने वालों की संख्या समान संख्या में बिठाया जाए तो अपेक्षित कमरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में क्या करिएगा, इसका महत्तम समावर्तक निकालिएगा। महत्तम समावर्तक, इसी को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, मौसौ, या इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी क्या आएगा इसका, तो 12। अब अगर निकालने नहीं आता है तब आप क्या करिएगा, इस संख्या से इसमें भाग दीजिएगा। तो देखिए भाग दिए तो घट के 24। अब जो ये शेष आया इसी से इस भाजक में देते हैं भाग। तो देखिए फिर जो ये शेष आया अब इस शेष से इस भाजक में, तो जब लास्ट कट जाए तो ये हो जाता है महत्तम समावर्तक। लेकिन अभी एक संख्या और है तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। या तो 60 से आप 108 में भाग दीजिए या 84 से 108 में भाग दीजिए। उसके बाद देखिएगा दोनों में अगर कॉमन 12 आ गया यानी अंतिम भाजक, तब तो वही महत्तम समावर्तक हो जाएगा। अगर बाइज के 84 से 108 में भाग दिए और लास्ट जो ये भाजक आ रहा है वहां 6 आ जाए, अगर लास्ट 6 आ गया तब 12 नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो इस तरीके से जब महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे तो तुरंत जल्दीबाजी में करके इसको 12 आंसर नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पूछ क्या रहा है, कमरों की संख्या, जबकि ये 12 क्या निकला है। तो देखिए 60, 84, 108 है क्या, तो लड़कों की संख्या है, भाग लेने वाले छात्रों का है या लड़कों की संख्या है। तो ये महत्तम समावर्तक लड़का में या छात्र में निकल गया। जब कमरा की बात आया तो कमरा की संख्या निकालते हैं। तो पहले के लिए देखिए एक में कितना है, 60 छात्र है। तो 60 में हम क्या किए, 12 से भाग दिए, यानी एक कमरा में 12 छात्र या लड़का, तो 60 के लिए कितना हो जाएगा, तो 60 में भाग देगा। दूसरे पर आए तो उसी तरह 84/12, 108/12। अब भाग देकर जब काट देंगे या सब जोड़ देंगे तो वही आपका आंसर। तो देखिए 12 से 5 बार में, 7 बार में, 9 बार में, अब जोड़े तो टोटल क्या आया, 21। तो देखिए डी नंबर। तो यही बताया कि जल्दीबाजी में करके ये आंसर नहीं देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले क्या निकाला, महत्तम समावर्तक। उसके बाद क्या करते हैं, कमरा की संख्या निकालना होता है। तो 12 के लिए एक कमरा, तो 60 के लिए कितना, 84 के लिए कितना कमरा चाहिए, 108 के लिए कितना कमरा चाहिए, इस तरीके से निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है एक डिब्बे में 56 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से 2 गुनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। उस डिब्बे में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। सिक्का की संख्या पूछ रहा है। तो अगर ऑप्शन पर चलिए तो देखिए 2 ऑप्शन आपका पहले नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो पहले नहीं होगा। अब बच गया 2, तो लेकिन इसको सॉल्व किए बिना आंसर नहीं आ सकता है। तो देखिए अब क्वेश्चन से चले तो यहाँ कंडीशन देखिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से क्या है, 2 गुनी है, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से क्या है, 4 गुनी। तो 1 रुपया वाला मान लिए कि x है, तो 50 पैसा वाला क्या हो जाएगा, कहता है कि इसका 4 गुना। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखिए कहता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी। इस स्टेप को भी छोड़ दिए, अगले स्टेप में आगे कहता है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से क्या है, 4 गुनी है। तो देखिए अगर 1 रुपया वाला x माने तो ये क्या होगा, 4x। अब 25 पैसा पर आए
तो 25 पैसा के लिए कंडीशन देखिए, जो छोड़े उस पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। यानी 50 पैसा वाला जो है इससे क्या है, ये दुगुना है, तो दोगुना है तो ये क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए इसको दोगुना करेंगे तो 50 पैसा वाला मिल जाएगा। तो यही कह रहा है, और जब ये हो गया तो तीनों का योगफल देखिए दिया हुआ है कितना 56, तो जोड़ दीजिए बराबर क्या 56, तो जोड़ने पर 7x बराबर 56, तो 7 से कट गया तो x बराबर क्या आ गया 8। अब क्वेश्चन ये देखना है कि पूछ क्या रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे वाला, तो 50 पैसे वाला यहाँ क्या है 4x, तो 4x बराबर क्या होगा 4 गुना 8 बराबर 32, तो ये हो गया। हाँ, इसी क्वेश्चन में कह देता है 1 रुपया वाला कितना है, तो जो x का मान होगा वही आंसर। अगर कहता 25 पैसा वाला क्या है तो 2 गुना 8 कर देते, तो इस तरीके से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुना है तथा संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान का क्रम पलट जाता है, तो संख्या क्या है। तो डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन आ गया संख्या पर, यानी जो पूछ रहा है वही ऑप्शन। तो इसमें बोले थे कि ऑप्शन से चलिए तो जल्दी बनेगा। तो देखिए कहता है 2 अंकों की जो संख्या है वो अंकों के योग से क्या है 3 गुना, अंकों के योग से क्या होना चाहिए 3 गुना। तो इस पे आए तो 7 और 2 जोड़ेंगे 9, 9 का 3 गुना 72 नहीं है, तो ये नहीं होगा। 32 में देखिए इसको जोड़ेंगे क्या होगा 5, 5 का 3 गुना नहीं है। इसमें आए देखिए जोड़ के क्या हो रहा है 9, 2 और 7 जोड़ेंगे क्या होगा 9, 9 का ये क्या है 3 गुना है, तो इसका मतलब ये आंसर है। अगर आप आगे चेक करते हैं तो देखिए इसको भी जोड़ के 5, 5 का 3 गुना नहीं है, तो इस तरीके से ऑप्शन छांट लेंगे। हाँ, लॉन्ग में चलेंगे तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए मानेंगे इसमें इकाई अंक क्या है, दहाई अंक क्या है, इकाई अंक x और दहाई अंक क्या मान लिए y। तो इससे क्या होगा संख्या निकल जाएगा। तो संख्या निकालने के लिए पहले ही बता चुके हैं, दहाई को 10 से करते हैं तो 10y, इकाई को 1 से तो इस तरह से, तो संख्या निकल गया। और कहता है 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुना है। ये जो संख्या है, ये जो संख्या है कहता है अंकों के योग से क्या है 3 गुना है, तो 3 गुना है तो बराबर कर दिए, इससे एक समीकरण बन जाएगा। अब इसको इधर लाके बस घटाना है, तो इधर लाके घटाइए, y वाले को ले आए तो माइनस में यहाँ 3y, x तो x है ही, ये इधर आएगा क्या होगा, इधर बचा क्या तो 0, ये दोनों प्लस में था बराबर के इस साइड आया, दोनों क्या हो गया माइनस में। अब घट के देखिए 7y, ये घट के क्या हो गया, तो एक समीकरण इसमें बन गया। अब आए दूसरे समीकरण पर, देखिए दूसरे में क्या कर रहा है, तो कहता है कि संख्या में 45 जोड़ने पर संख्या क्या है 10y प्लस x, कहता है इसमें 45 जोड़ने पर, तो जोड़ दिए। तो कहता है क्या अंकों के स्थान क्रम में पलट जाता है, पलट जाता है मतलब क्या, यानी y x के स्थान पर आएगा, x जो है y के स्थान पर आ जाएगा जब इस संख्या में 45 जोड़ेंगे तब। अब इसको भी सॉल्व करिए, तो x को x इधर लाइए और ये तो पहले से है ही, और y को भी इधर ले आए और 45 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में। देखिए यहां ज्यादा कुछ नहीं किए हैं, बस ये x और y वाले को इस साइड ले आए, तो इस साइड लाए तो ये दोनों प्लस में था, तो इधर आया क्या हो गया माइनस में। 10x देखिए माइनस में है, y भी माइनस में है, और 45 इधर प्लस में था बराबर के उस साइड गया क्या हो गया -45।
और जब ये हो गया तो घटा दीजिए, तो देखिए 10y में y घट जाए तो 9y, ये दोनों घट जाए तो 9x बराबर क्या है तो -45। अब क्या करते हैं, इससे 9 कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए 9 से ये कट जाएगा, तो एक समीकरण यहां भी बन गया। ये आपका पहला था और ये क्या हो गया दूसरा। जब दो समीकरण बन गया तो दोनों समीकरण से x और y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए अब इसमें से हम अगर x को बराबर करें तो क्या सम करना होगा, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो x के बराबर हो जाएगा। तो लिख दिए समीकरण 1, समीकरण 2, और 2 में किससे गुना कर रहे हैं 2 से, तो पहले तो पहला लिख दिए 7y घटाओ 2x बराबर 0। 2 से इसको करेंगे, 2 से इधर भी गुना होगा, बस 2 से गुना किए तो ये 2y हो गया, ये 2x हो गया, ये 10। अब देखिए इसमें घटाना है कि जोड़ना है, तो पहले ही बता चुके हैं कि जिसको बराबर किए हैं उसका साइन देखना है। अगर दोनों साइन एक ही हो तो हम क्या करते हैं घटाने का काम, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तब क्या करते हैं माइनस का काम। अगर अपोजिट साइन रहे तब हम करते हैं प्लस का काम। तो अभी माइनस का काम करेंगे, साइन इसका बदलेगा, ये प्लस में है इसलिए ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस से है ये प्लस हुआ, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए x दोनों कट जाएगा, ये घटेगा तो 5y होगा, और इधर घटेगा क्या होगा 10, क्योंकि जो ऊपर 0 है ये प्लस 10 आ गया। अब 5 से देखिए कट रहा है तो y का मान निकल गया क्या 2, और जब y का मान 2 निकल गया तो इसमें हम रख देते हैं या इसमें रख दें, दोनों से x का मान निकल जाएगा। अगर इसमें रखते हैं तो देखिए क्या होगा, आप 5 को इधर लाइएगा और x को उधर ले जाएं, तो देखिए ये माइनस में x है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, और ये माइनस में इस साइड आता है क्या होता प्लस में, तो 7। तो x बराबर आ गया 7, y बराबर हो गया 2। अब देखिए संख्या पर है या यहां से भी चल सकते हैं, दहाई अंक क्या है y, तो y का मान क्या निकला 2, तो दहाई पर रख दिए 2। इकाई x माने तो एक क्या है 7, तो 7 रख दिए, तो संख्या निकल गया क्या 27। तो देखिए टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है इस टाइप से करने पे, तो इसलिए बताएं कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आए और जो पूछ रहा है उसका डायरेक्ट ऑप्शन से रिलेशन हो तो आप ऑप्शन से चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है सैटेलाइट एयर टाइम का 5 मिनट 40 सेकेंड के लिए बिल कितना है 13 रुपया, तो 4 मिनट 20 सेकेंड का बिल कितना होगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, 5 मिनट 40 सेकेंड को सेकेंड में बदल दिए, तो 5 मिनट को क्या किए 60 से गुना, और ये 40 को है, तो क्या आ गया 340 सेकेंड। इसमें कुछ नहीं किए, बस 1 मिनट के लिए 60 सेकेंड, तो 5 मिनट के लिए कितना सेकेंड होगा, और 40 जो है 40 जोड़। इसी तरह से दूसरा कर दें, 4 मिनट 20 सेकेंड बराबर, तो 4 गुना 60 और 20 जोड़कर तो 260 सेकेंड। अब सिंपल कैसे बनाना है, तो 340 सेकेंड के लिए क्या है बिल 13 रुपया, तो 1 सेकेंड के लिए क्या होगा 13/340। तो कहता है कि 4 मिनट 20 सेकेंड मतलब 260 सेकेंड के लिए क्या होगा, तो 13/340 गुना 260। देखिए कट रहा है 0 0 तो काट दिए, 2 से 17 बार में, 2 से 13 बार में, तो 169 क्या हो गया 17। तो जब आप भाग दीजिएगा तो कहता है दशमलव के एक स्थान तक लेना है। तो देखिए अभी यहां पर भाग देंगे तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग 10 के आसपास आ रहा है, तो 10 के आसपास आ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी, चारों गलत ऑप्शन। तो लगभग क्या हो जाएगा 9.9 आ जाएगा, क्योंकि 170 रहता तब 10 होता, लेकिन एक कम है तो इसलिए 9.9 लिए, और कहता है दशमलव के एक स्थान तक ही लेना है, तो दूसरा अंक निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना
और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। तो कहता है संख्या के दहाई स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच अंतर क्या है। तो ये प्रथम स्थान कहने का मतलब है इकाई स्थान। तो देखिए यहाँ पर अगर संख्या पूछता था और ऑप्शन दिया जाता था तो डायरेक्ट रिलेशन होता था तो हम लोग सॉल्व कर लेते थे ऑप्शन से। लेकिन यहाँ पर अंतर पूछा है तो यहाँ से क्या होगा, संख्या तो निकलेगा नहीं, तो हमको लॉन्ग में ही चलना पड़ेगा। तो हम क्या किए, इकाई अंक मान लिए x और दहाई अंक मान लिए क्या है तो y है। तो इससे क्या होगा कि संख्या निकल जाएगा। संख्या निकालने के लिए दहाई को 10 से करेंगे 10y और इकाई को 1 से तो x रह गया। तब देखिए कहता है अब कि 2 अंकों की संख्या, तो संख्या निकल गया। कहता है अंकों के योग का 4 गुना। अंकों के योग, अंक क्या है x और y, योग का कहता है क्या है 4 गुना। देखिए जैसा कहा अंकों का योग का 4 गुना निकाल दिए, ये दोनों क्या है बराबर है, क्योंकि कहता है एक 2 अंकों की संख्या, ये 2 अंकों की संख्या अंकों के योग का 4 गुना, अंकों के योग का 4 गुना है, तो बराबर हो गया। इससे सॉल्व करेंगे 10y हो गया, इसको 4 से y को करेंगे तो प्लस में 4y होगा और इस साइड आ जाए क्या होगा माइनस में, और इस x को प्लस में है उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, और 4 से ये गुना होके 4x। अब इसको गुना करते फिर इस साइड उस साइड लाते, उससे अच्छा वहीं सॉल्व कर दिए। तो 10y है, ये 4 से y गुना होता तो प्लस में, तो इधर आया तो क्या हो गया माइनस में, और ये x प्लस में है बराबर के उस साइड गया क्या हो गया माइनस में, और ये 4 से x गुना हो गया 4x। अब देखिए यहां पर से 6y इधर घट के 3x, तो x बराबर क्या आ गया 2y, एक रिलेशन आ गया। तब हम चले दूसरे कंडीशन पर, कहता है कि अंकों के गुणनफल का 3 गुना है, कौन, तो ये संख्या, तो अंकों का गुणनफल क्या होगा x इंटू वाई, और कहता है किस 3 गुना, तो 3 गुना किए कौन है तो संख्या है। यहां यही कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग का 4 गुना, जो ये वाला की, और फिर कहा अंकों के गुणनफल के 3 गुना, अंकों का गुणनफल x इंटू वाई, का 3 गुना कहा इसलिए 3 से क्या कर दिए गुना कर दिए, और इस तरह से दोनों क्या हो गया बराबर। अब देखिए इसमें क्या करना है कि x का मान यहां रख देना और ज्यादा कुछ नहीं। तो ये 10y तो है ही, x का मान क्या है तो रखिए, और यहां पर भी रख दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। तो x का मान क्या है तो रखे, y तो पहले से है और 3 भी पहले से, इसमें ज्यादा कुछ नहीं किए, सिर्फ x का मान जो है यहां पर भी रख दिए और यहां पर भी रख दिए। अब इसको सॉल्व करिए, इधर हो जाएगा 12y और इधर करेंगे तो क्या होगा 3 गुना 2 6 y गुना y स्क्वायर। अब देखिए 6 से ये कट रहा है और y स्क्वायर, ये भी y कट जाएगा। आप एक साइड लेकर जाकर देखिए या इस तरह देखिए, बस सॉल्व हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया 2। जब y 2 हो गया तो हम यहां मान रख दें तो x बराबर निकल जाएगा, x बराबर क्या होगा 2 गुना 2 4। अब कहता है दहाई स्थान, तो दहाई स्थान क्या माने हैं y, तो y हो गया 2 लिख दिए। अब कहा प्रथम स्थान, तो प्रथम स्थान यानी इकाई स्थान क्या माने x का मान क्या आया 4। अब का अंतर, तो क्या अंतर आया तो आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है राणा का वजन उसकी बहन श्यामा से 140 पाउंड अधिक है, तो कौन अधिक है तो राणा अधिक है, और अपनी बहन से, तो बहन से अधिक है तो कितना अधिक, तो कहता है 140 पाउंड। 140 पाउंड क्या है, कहता है राणा का वजन उसकी बहन श्यामा से 140 पाउंड अधिक है, तो राणा अधिक है इसलिए राणा में श्यामा घटाए कितना अधिक है तो 140। घटाने से पता चलता है, या तो आप ऐसा लिखते या लिखते राणा बराबर श्यामा प्लस 140, जिससे कि दोनों बराबर हो जाए।
तो अब देखिए इस तरह से लिखेगा तब भी श्यामा इस साइड आएगा, क्या होगा, माइनस में होगा, और 140 तो रहेगा ही। फिर कहता है कि उसका संयुक्त वजन 200 पाउंड है। संयुक्त वजन का मतलब क्या हो गया, दोनों प्लस में 200 पाउंड, दोनों प्लस में है 200 पाउंड। तो कहता है राणा का वजन कितना है। तो यहीं पर देखिए सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर कुछ माने नहीं, एक्स वाई कुछ नहीं माने, सीधा रख दिए, ज्यादा अच्छा रहा। तो देखिए यहां पर अब सॉल्व कर रहे हैं, ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। तो देखिए श्यामा दोनों में है ही, एक में प्लस एक में माइनस है, तो दोनों कट गया, कट गया तो बचा क्या, 2 गुना राणा, यानी जुड़ गया तो 2 बार होगा, इसमें 2 गुना लिख दिए। इधर करेंगे तो क्या होगा, 340। अब 2 गुना में है तो उधर जाए तो भाग होता, तो क्या होगा 170। तो अभी राणा का पूछ रहा था, जो देखिए निकल गया, तो बी नंबर ऑप्शन। अगर श्यामा का पूछा जाए तो 170 जो 200 में घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है सेंटीमीटर में मान कितना होगा यदि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर तथा 1 मिलीमीटर को जोड़ा जाए। 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर तो पहले से ही है, और कहता है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, पॉइंट, यानी 0.1 सेंटीमीटर। अब तीनों को जोड़ दिया जाए, तीनों सेंटीमीटर में बन गया है, तो 101 दशमलव क्या हो जाएगा 1, ये निकल गया। सिर्फ जोड़ने की बात अभी की है। यदि 1 मीटर बराबर क्या हो गया 100 सेंटीमीटर, और ये तो पहले से 1 सेंटीमीटर दिया हुआ ही है दूसरा वाला, तो 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर ही रह गया। और कहा 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर। अब जोड़ दिए तो 101.1 आ गया। अब घटाने की बात किया जाए, कहता है क्या 1 इंच घटाते हैं। ऑप्शन तो पहले क्लियर है कि कौन सा होगा, लेकिन बताने के लिए आपको बता रहे हैं 1 इंच। 1 इंच बराबर क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो अब घटाइएगा, क्योंकि यहां कह रहा है योग में से 1 इंच को घटाना है। तो आपका आंसर पहले क्लियर है कि 98.56 ही होगा, क्योंकि योगफल 101.1 आ रहा है, तो इसके आसपास का कोई ऑप्शन बस एक ही है, तो बिना घटाए भी निकल जाएगा। यानी क्वेश्चन देखते ही आंसर क्लियर हो जाएगा, लेकिन समझाने के पर्पज से हम ऐसा करके आपको दिखा रहे हैं। और इसको बदलने में प्रॉब्लम हो तो ये ध्यान में रखिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेकामीटर, हेक्टो, किलो, इसको सीरियली याद रखिए। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब किससे किस में जा रहे हैं इस पर ध्यान देना है। यानी ये बड़ा से ये छोटा से बड़ा यूनिट की ओर है। ये क्या है, छोटा, सबसे छोटा मिली होता है और सबसे बड़ा क्या होता है किलोमीटर में। तो इधर से उधर जाएंगे, मिली से अगर हेक्टो की ओर बढ़ेंगे यानी किलो की ओर बढ़ेंगे तब हमेशा भाग देने का काम करते हैं, और जब किलो से मिलीमीटर की ओर आते हैं तब हम क्या करते हैं, यानी ये अभी बड़ा से छोटा की ओर आ रहे हैं तब हम करते हैं गुना का काम। इधर से इधर जाइएगा क्या करते हैं, भाग का काम। यानी जब छोटा से बड़ा की ओर जाइएगा तो भाग देने का काम करेंगे, और बड़ा से छोटा की ओर आएंगे तो क्या करना होता है, गुना। अब क्या गुना करना है क्या भाग करना है, तो देखिए हर स्टेप के लिए 10 है, हर स्टेप के लिए 10 है। अब ये सोच लीजिए कि किसमें कितना से करना है, क्या करना है, ये ध्यान रखना है। अगर कहा जाए 1 मिलीमीटर को मीटर में बदले, 1 मिलीमीटर को मीटर में बदले, एक तो होगा ही। अब हम छोटा से जा रहे हैं मीटर की ओर, बड़ा की ओर, तो भाग देंगे, गुना नहीं करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे किससे भाग देंगे, तो देखिए मिली से सेंटी गए 10, डेसी गए तो 100, मीटर गए तो क्या हो गया 1000, तो 1000 से भाग। यानी जितना स्टेप ऊपर बढ़िएगा उतना 1 पर 0 देना है। मिली से सेंटी में गए 10, डेसी में गए 100,
अब मीटर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया 3 जीरो। अगर कहा जाए मिली को डेका में बदलने तो चौथा स्टेप यानी 4 जीरो होता, मिली को हेक्टो में कहे तो 5 जीरो होता, किलोमीटर में कहे तो 6 जीरो होता, इस टाइप से। हाँ, यही अगर ऊपर से नीचे की ओर आए तो क्या करते हैं गुना, उतना ही 1 पर जीरो देंगे जितना स्टेप नीचे आएंगे। अगर कहा जाए 1 किलोमीटर को डेसीमीटर में बदले, डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर में आ रहे हैं, देखिए किलोमीटर से अभी ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो देखिए एक स्टेप 2 3 और 4, जैसे 4 स्टेप नीचे आए तो हम क्या करेंगे 1 गुना 1 पर 4 जीरो। तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदले 1 2 3 स्टेप तो 1 पर 3 जीरो, यानी जितना स्टेप ऊपर से नीचे आएंगे उतना 1 पर जीरो गुना करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे प्रोसेस से में बस क्या करते हैं भाग देते हैं। तो बदलने का पता चल गया। अब क्वेश्चन कोई भी दे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 128 कहता है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए अगर संख्या पूछता और ऑप्शन दिया रहता था, बोले थे ऑप्शन से चलिए क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, लेकिन अभी फिर वैसा कंडीशन नहीं है। लेकिन पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए हैं, यानी एक कंडीशन बताए थे जिससे कि क्वेश्चन हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं बिना लंबा सॉल्व किए। तो देखिए उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। तो वहां हम बताए थे कि लगातार कोई 2 संख्या हो, कहने का मतलब जब अंतर जो है 1 हो तो नई संख्या जो बनता है उसमें कितना का अंतर आता है 9 का अंतर आता है, यानी 9 जोड़ेंगे तब। या इस टाइप से देखिए, तो देखिए इसमें भी 9 बढ़ेगा। अगर 34 करे तो यहाँ 43 होगा, देखिए 9 बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ कर दे 45 तो देखिए क्या होगा 54, इसमें भी 9 बढ़ेगा। और फिर कर दे क्या 56 तो 65, देखिए 9 बढ़ेगा। और फिर कर दे 67 तो 76, तो सब में देखिए 9 ही पड़ता है। जब इसमें 1 का अंतर हो तब ऐसा होता है। यही बताएं कि 2 अंतर होगा तो यहाँ 18 होगा, यहाँ अंतर 3 होगा तो यहाँ क्या होगा 9 के गुणज में बढ़ता जाएगा, यानी 27 36 45 इस टाइप से। तो इसलिए अभी हम यहाँ बताएं क्योंकि यहाँ 9 जोड़ने के लिए आ गया कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान क्या होते हैं पलट जाते हैं। तो इसी कंडीशन को ध्यान में रख के मेरा संख्या क्या होगा 12 23 34 45 56 67 78 और 89। और इसी का जस्ट उल्टा, इधर से बढ़ रहा है तो उधर से घटेगा, लेकिन अभी जोड़ने की बात किया है तो सिर्फ ये वाला होगा, इधर वाला कोई नहीं होगा। अच्छा अब ये हो गया, तब हम जो है देखते हैं, कहता है अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की क्या है 5 गुनी है। अगर इस संख्या को लिया जाए तो इसका योगफल क्या होता 3, 1 और 2 का, और 3 का 5 गुना ये नहीं है। जब ये नहीं है तो मतलब ये नहीं। उसी तरह से ये 5 या 5 का 5 गुना होना चाहिए, कहा यहाँ कह रहा है 5 गुनी, तो 5 गुनी ये भी नहीं है, ये करेंगे ये भी नहीं है। यहाँ पर आए देखिए ये हो रहा है, इसका योगफल क्या होगा 9, और 9 का देखिए 5 गुना, तो इसका मतलब है आपका संख्या क्या होगा 45 ही होगा। अब 45 हो गया तो कहता है संख्या के अंकों का योगफल, तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा 9 होगा। तो ये आंसर हो गया 9। तो देखिए सबसे पहले इकाई अंक मानना होगा x, और दहाई अंक मान लिए क्या है तो y। तो संख्या अगर कहा जाए तो बताएं कि दहाई को 10 से करते हैं, इकाई को क्या करते हैं 1 से, तो ये निकल गया। अब कंडीशन पर आए, पहले वाले कंडीशन पे, तो 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुनी है। अंकों के योग का 5 गुनी, तो 5 गुना कर दिए और बराबर कर दिए। तो इसको इधर लेके आइए या इसको उधर ले जाइए, बात एक ही होगा। तो देखिए अभी गुना कर दीजिए, पहले 10y प्लस x, ये 5x
अब प्लस क्या हो गया 5y। अब लाते हैं x वाले को इधर, y वाले को भी इधर ले आते हैं। तो देखिए 10y प्लस x ये आएगा माइनस में, बराबर क्या है तो 0। अब घट जाए तो ये होगा क्या 5y, ये दोनों घटे क्या होगा 4x। और बस साइन पर ध्यान रखना है। तो ये आ गया 5y घटा 4x बराबर 0। ये एक आपका समीकरण बन गया। अब हम आते हैं दूसरे समीकरण पर। तो कहता है यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या अभी क्या है 10y प्लस x। 9 जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ दिए। तो कहता है क्या अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। बदल जाते हैं मतलब क्या x आ जाए y के स्थान पर, y आ जाए x के स्थान पर। तो 10x प्लस क्या हो गया y। जब ये हो गया तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको इधर लेके चले जाए या इसको इधर लेके आ जाए। तो 10y प्लस x हमें दिए इधर ही, ये दोनों इधर आया तो माइनस 10x माइनस y। और ये जो है उस साइड जाए तो क्या होगा -9। अब घटा दीजिए तो y घट जाए तो क्या होगा 9y, ये घट जाए क्या होगा माइनस में 9x। अब बराबर क्या है तो -9। 9 कॉमन इधर हो गया जो तो कट ही जाएगा एक बार में। तो y माइनस एक्स बराबर आ गया -1। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अच्छा दूसरा समीकरण बन गया तो अब इस दोनों समीकरण को क्या करना है सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ 4x पहले से है, यहाँ क्या है x 1 है। तो इसको उसके बराबर करना हो तो इसमें क्या करेंगे इस समीकरण में 4 से गुना। तो समीकरण फर्स्ट को कुछ नहीं किए बस ऐसा ही, समीकरण सेकंड को क्या कर दिए 4 से गुना। जैसे 4 से गुना किए पहला वाला कुछ नहीं तो सेम लिख दीजिए। 4 से 4y 4x अब बराबर 4 से इसको करेंगे तो क्या होगा -4। अब बताएं कि जोड़ना है या घटाना है समीकरण को। दोनों का साइन क्या है सेम है, सेम है मतलब यहाँ माइनस का काम। अब देखिए माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस कट जाएगा। यहां से घट के y और यहाँ आ गया 4, तो y का मान 4 आ गया। तो यहां रख दिए इस समीकरण में। तो 4 घटाओ x बराबर क्या है -1। इसको इधर ले आए, x को उधर ले गए तो उधर जाएगा तो x प्लस में होगा, ये इधर आएगा तो प्लस में। तो 4 में 1 जुड़ के क्या होगा 5। तो देखिए y भी निकल गया, x भी निकल गया। तब कहता है संख्या के अंकों का योगफल। संख्या x और y माने ही, दोनों को जोड़ दीजिए 5 और 4, तो इस वजह से क्या आ जाएगा 9। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो भी नंबर सिस्टम से ही आएगा। धन्यवाद।